और इनका ये कहना है कि जो भी इनकी अपीलें पूरी की जाए, हम इनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनको रिटायर करें 60 साल की एज में। हम बिल्कुल राजी हैं इस बात पे कि 60 साल में उनको रिटायर करना चाहिए। लेकिन जो 40 साल 30 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्व की, आज हमारे CDPOs का कहना है कि ये प्रोजेक्ट था। अगर प्रोजेक्ट था तो गवर्नमेंट ने, सरकारों ने हमारे साथ धोखे क्यों किए? हम ये कहते हैं कि अगर हमारी बहनों को रिटायर करें, कम से कम 5 लाख इनको रिटायरमेंट दी जाए, वर्कर को 3 लाख हेल्पर को दी जाए। मोदी साहब का कहना था, मोदी जी का कहना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वही 47 वाला भेदभाव जो है आज 2022 में भी चल रहा है। वो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी जिला इंतजामिया से और LG सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी, अब हमें राइफल दी जाए, हमें गोली मार दो, हमें ख़त्म कर दो, औरत की बुनियाद ख़त्म करो, लाडली बेटी की बुनियाद ख़त्म करो, हमें बिल्कुल इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि हमारी अब कुछ इज्जत नहीं रही। हम रोडों पे आई, हम भूखे तड़प रहे हैं, हमारे बच्चे बड़ी बड़ी आशा लेके बैठे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कौन है? हमें इस सरकार पे बहुत बड़ा प्राउड था कि ये सरकार हमारी लाडली बेटी को कुछ देगा, मेरी बहनों को कुछ देगा, हमें कुछ देगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। और कुछ नहीं, कुछ कहने हमारी हार्ट अटैक करके मार गई है, 4 मिलिटेंसी में मार गई है, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन आज रिटायरमेंट तो दे, आज तो हमारी पे बढ़ाए। एक सर्वेंट ही रखता है कोई आदमी घर में, लेकिन वो भी जब उस नौकर को 40 साल या 10 साल के बाद भेजता है तो उसको भरपूर करके अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देता है। हमें तो उन्होंने एक ताश का पत्ता बना दिया, जहाँ मर्जी वहाँ खेल लो, हमें तो वो बना दिया। थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहूँगा। और इनका ये कहना है कि जो भी इनकी अपीलें पूरी की जाए, हम इनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे। लोगो दो कड़ी, लोगो दो कड़ी।